आइए जी, आज हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। आज हम उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इन सब के बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो है हमारा 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है। 1 जो है किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, डिविजिबल बाय एनी नंबर, बट एक जो है हमारा 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। लेकिन एक जो है हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है, सब नंबर का। जैसे कि मैं कह देता हूँ, क्या हमारा एक 5 को डिवाइड करेगा? क्या हमारा एक जो है 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारा आएगा 0.125 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक हमारा 6 से डिविजिबल है तो ये भी नहीं है, ये हमारा आ जाएगा 0.666 आ जाएगा, ठीक है। 0.666 आ जाएगा, 166 डॉट करके। लेकिन मैं कहूँ कि एक जो है हमारा 1 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, एक हमारा 1 से डिविजिबल है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, ठीक है। इन सब के बाद हम जानते हैं 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 2, 4, 8, 16, उसके बाद 32, 64 और सो ऑन, ठीक है। अगर कोई संख्या, ठीक है, पहले इसका एक और लिख लेते हैं। ये हमारा कितना है? 2 की पावर 1 है। ये कितना है? 2 की पावर 2 है। ये कितना है? 2 की पावर 3 है। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और सोने से ही चलता रहता है। ये 2 की पावर 1 का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट इवन हो, अगर लास्ट डिजिट इवन या लास्ट डिजिट इवन और 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। देखिए, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट इवन या फिर मल्टीपल ऑफ 2 हो, ठीक है, या फिर और डिविजिबल बाई 2, देन नंबर इज completely डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या है 2 से डिविजिबल है।
उसी तरीके से लास्ट टू डिजिट हमारा इवन या फिर डिविजिबल बाई 4 हो तो संख्या जो है हमारा 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। देन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। उसी प्रकार से 8 का डिविजिबल रूल हो जाएगा यदि लास्ट 3 डिजिट संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, इवन या फिर डिविजिबल बाई 8 है, तो देन जो होगा नंबर जो है हमारा डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, ठीक है जी। देन उसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट हमारा अगर डिविजिबल है 16 से तो पूरी संख्या जो है हमारा क्या होगी, पूरी संख्या फिर जो है हमारा 16 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर लास्ट का 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट अगर डिविजिबल है 32 से, देन नंबर भी होगा डिविजिबल होगा हमारा 32, ठीक है। तो संख्या जो है हमारा वो 32 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट 6 डिजिट, लास्ट 6 डिजिट हमारा डिविजिबल बाई अगर 64 से हमारा डिविजिबल है तो भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 64 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 128 होता, ठीक है, 128 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 2⁸ होता, तो संख्या जो है हमारा लास्ट का 7 डिजिट डिविजिबल होता, ठीक है, 128 से, एंड सोन हमारे इसी प्रकार से चलता रहता, ठीक है जी। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियो, ठीक है। देखिए अब मैं एग्जाम्पल कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 2 6 5 8 9, अगर मैं कहूँ कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट यानी लास्ट 1 डिजिट जो है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या यानी 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अगर हम लास्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं 9/2 करते हैं तो क्या ये हमारा पूरा कटता है, नहीं कटता है, रिमाइंडर इसका 1 आता है, यानी इसका मतलब है ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा ही एक एग्जांपल और लूँ, अगर मैं लेता हूँ 5 6 9 2 4 1 2, अगर मैं कहूँ क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे 4 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है तो यानी ये पूरी संख्या भी हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं 4 3 12, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी इसका मतलब है ये संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आ जाए 8 6 5 2 1 4 6,
क्या ये संख्या हमारा 8 से डिविजिबल है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 हमारा क्या है, 2 का क्यू है, तो हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे कि हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हम 146 को 8 से डिविजिबल करते हैं, ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं, देन 8 एकम 8, कितना बचेगा हमारा, 8 से 14 यानी 66 बचेगा, 8 7 56, 8 8 64, ठीक है, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा 2, यानी ये संख्या हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। आप लोग इसे चेक कर लेना, ठीक है, ये संख्या हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार से अगर आ जाए, दे दिया जाए 6 4 5 6 2 4 1 3 2, अगर ये कह दिया जाए कि हमारा 16 क्या ये संख्या 16 से डिविजिबल है, तो 16 क्या आता है हमारा 2 की पावर 4, ठीक है, यानी लास्ट 4 डिजिट हम चेक करेंगे कि 16 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करते हैं, देन 16 दूनी 32 ठीक है, 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 10 0 बचा हमारा, फिर 3 आ जाएगा, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 85, 16 5 80, ठीक है, इधर बचा हमारा 3, ये बचा हमारा 1, ये बचा 2, 16 8 88, यानी कि 128, 12 में 8 जाएगा 4, यानी इसका रिमाइंडर 4 आ गया। रिमाइंडर 4, इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारा 16 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 32 वाला भी करेंगे, ठीक है, देन इसी प्रकार हम 128 का भी करेंगे, 64 का भी करेंगे। 64 का क्या हो जाएगा, अगर हमारा लास्ट का 6 डिजिट अगर हमारा डिविजिबल है 64 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पूरी संख्या हमारा 64 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी यानी 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर हम देखिए, अगर किसी नंबर का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। देखिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है, यानी कि किसी नंबर की संख्याओं का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखूं तो देखिए, 6 3 5 1 4 2 8, कई संख्या हमारे 3 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट देखेंगे, ठीक है। देखिए, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल ठीक है, यानी 6 या 3 9, 9 हमारा क्या होगा, 3 का डिविजिबल है, बिल्कुल। फिर कितना हो गया, 5 और 4 9, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। 8 और 1 9, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन 2 यहाँ पे 2 आ जाता है, यानी इसका संख्या का जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं ऐसे देखूँ, 6 3 9, 9 और 5
14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 से 2 21, 21 और 8 29। क्या 29 हमारा 3 से डिवाइड है? नहीं है, तो संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और लेता हूँ 3 2 7 5 4 3 6, सम ऑफ डिजिट देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ डिजिट की बात करें 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 सो 30। क्या हमारा 30 3 से डिविजिबल है? इन नंबर के डिजिट का सम हमारा 30 आया, तो क्या 30 हमारा 3 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे हाँ ये बिल्कुल है, 10 या 30, रिमाइंडर 0 आया। कहने का मतलब यानी ये संख्या भी हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसका भी वही फंडा है जो कि 3 का है, इसका भी हो जाएगा सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। यानी किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लूँ, देन 3 6 4 के बाद आ जाएगा हमारा कितना? 7, 7 के बाद 1 के बाद आ गया हमारा कितना? 8 के बाद आ गया हमारा 9 के बाद आ गया हमारा कितना? 1। ठीक है, यानी सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं गौर से देखूं, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। 6 या 3 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हो गया? 37, 37 और 1 38। क्या हमारा 38 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 या 3 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 9 28, 29 और 9 9 और 1 10, 10 और 18, 18 और 1 19, 19 और 7 26, 26 और 26 4 30, 30 और 9 39। क्या ये हमारा 39 9 से डिविजिबल है? ये नहीं है, दूसरा संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 5 8 1 3 6। अब इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं। ठीक है, 5 4 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 6 27। क्या 27 हमारा 9 से डिविजिबल है? ये बिल्कुल है। अगर 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसके बाद हम सीखेंगे आगे की क्लास में कि ये 9 जो है हमारा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम सीखेंगे कि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल आया कहाँ से। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आया कहाँ से, और डिजिटल सम सीखेंगे, कैंसिलेशन ऑफ लाइन सीखेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। सो थैंक यू।